हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बादल फिर से एक बार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का परिचय आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियाँ भाग 3। भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं अफवाह तंत्र, अफवाह प्रतिरूप, 5 प्रकार से अफवाह तंत्र पढ़े हैं। उसी के साथ साथ भाग 2 में हमने पढ़े थे प्रमुख नदियाँ, 5 प्रकार की प्रमुख नदियों के बारे में हमने मुख्य जानकारी देख ली थी। सबसे पहले भाग में हमने देखे थे एक प्रमुख नदी जो थी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। उसके बाद हमने भाग 2 में देखे चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी के बाद हमने देखे ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बाद सोन नदी देखे, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रमुख नदियां देख ली। भाग 3 में हम जो भी बची कुछ नदियां हैं हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट सबसे आखिरी पढ़े थे बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी के बारे में प्रमुख जानकारी मैंने दे दी थी। उसके अंदर के बांध परियोजना के बारे में भी मैंने बताया था, तथा एक छोटी जानकारी, इसकी प्रमुख तथा छोटी जानकारी बताने के लिए रह गई थी कि प्रमुख इस प्रकार, मतलब बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी पर तथा इस प्रकार तथा केन नदी, ठीक है। इस प्रकार यह बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों नदियां प्रवाहित होती है। कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। हमने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र किस दिशा में है, कि वहां का स्थिति कैसी है, हमने देख लिया है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के भाग में आपको वह जानकारी मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये दोनों नदियां बहती है, तथा उस क्षेत्र में क्या है, वर्षा की कमतरता होने की वजह से, मतलब वहां जमीन थोड़ी सूखी टाइप सी है, तो इस वजह से वर्षा की कमतरता होने की वजह से जमीन सूखी है, तो इन दोनों नदियों को आपस में मिलाने के लिए एक बेतवा केन परियोजना, मतलब नदी जोड़ो परियोजना, कौन थी? नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई, ठीक है। आगे हम केन नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, और सबसे पहले प्रमुख जानकारी कौन सी? नदी जोड़ो परियोजना, बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना, जो यहां से एक ऐसी नहर टाइप बनाया गया है, ठीक है, और केन तथा बेतवा नदी को जोड़ दिया गया है। किस कारण? किसके लिए? इसलिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र वो सिंचित हो सके तथा वहां सूखा का कम प्रमाण हो पाए, इसलिए ये नदी जोड़ो परियोजना बेतवा तथा केन नदी पर बना गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम पढ़ेंगे प्रमुख नदी मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी, ठीक है। शिप्रा नदी के बारे में जाने तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की एक पवित्र नदी के बारे में जानते हैं, या मालवा की पवित्र नदियों में से एक है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को एक पवित्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है हम देखते हैं। शिप्रा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, इसका जब हम उद्गम स्थल देखते, उद्गम देखे तो इंदौर के काकरी बावड़ी, ठीक है, काकरी बारडी नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। किसका? शिप्रा नदी। कहां से? इंदौर के काकरी बारडी नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। उसी प्रकार इसका मिलन देखे, इसका मिलन या इसका मुहाना देखे तो यह प्रमुख रूप से इंदौर, उज्जैन तथा देवास जिले से बहते हुए कहाँ मिलती है? उज्जैन देवास जिले से बहते हुए यह मंदसौर में, कहा? मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में? मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है।
हम जल्दी जल्दी अभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये नदियों का भाग तीसरा है। तो हम आज जो भी प्रमुख नदियां हैं आप पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार उद्गम स्थल देखा, हमने कहा इंदौर के काकरी बारडी नामक स्थान से, तथा मिलन स्थान देखा देवास जिले से होते हुए उज्जैन, देवास जिले से होते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 195 किलोमीटर, कितनी है? 195 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तथा इसकी, जैसे मैंने बताया कि इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्यों मालवा की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिप्रा नदी के ही तट पर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में विश्व विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। इसलिए इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर हो पा रहा है? इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़े तो इसकी, अगर हम सहायक नदियां देखें तो इसकी दो सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां देखिए तो इसकी दो सहायक नदियां है, प्रमुख रूप से है गंभीर, कौन सी? गंभीर तथा खान, यह दो नदियां इसकी सहायक नदियां है, ठीक है। इस प्रकार जानकारी हो गई मुख्य रूप से शिप्रा नदी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेनगंगा नदी के बारे में। वेनगंगा नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसकी सहायक नदी कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। वेनगंगा नदी, ठीक है। वेनगंगा नदी इसका उद्गम देखे एक प्रमुख जानकारी जो शिप्रा नदी के साथ साथ बता दूं कि जो खान नदी है, जो शिप्रा नदी की सहायक नदी है, वो उसी खान नदी के तट पर इंदौर, मध्य प्रदेश का मुख्य शहर इंदौर वहां बसा हुआ है, ठीक है। ठीक है, यह प्रमुख जानकारी। तथा इसका उद्गम स्थल देखे तो वेनगंगा का उद्गम स्थल शिवनी के, जो शिवनी जिला है, शिवनी के परसवाड़ा, कहां से? शिवनी जिले के परसवाड़ा नामक स्थान से, ठीक है। कहां से? शिवनी जिले के परसवाड़ा नामक स्थान से वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? उसी के साथ साथ जब हम मिलन स्थान देखें, इसका मिलन या मुहाना देखे तो वेनगंगा नदी महाराष्ट्र में, कहा? वेनगंगा नदी महाराष्ट्र में एक नदी बताई थी मैंने, वर्धा, कौन सी? वर्धा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कहा? वर्धा नदी में मिल जाती है। और वेनगंगा नदी तथा वर्धा नदी, ये दोनों एक साथ संयुक्त धारा बनाते हुए प्राणहिता नदी फिर आगे कहलाती है, जो प्राणहिता नदी गोदावरी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार वेनगंगा की एक सहायक नदी है जो छिंदवाड़ा से निकलती हुई कन्हान, एक छिंदवाड़ा की प्रमुख नदी है कन्हान, जो वेनगंगा
नदी में मिल जाती है तथा वेनगंगा नदी फिर वर्धा नदी में मिलकर एक नया विस्तृत धारा का निर्माण करती है जिसे प्राणहिता कहा जाता है, और यह प्राणहिता गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और जो प्राणहिता नदी वो महाराष्ट्र में बहती है, पर हम वेनगंगा की बात करें तो वेनगंगा सिवनी जिले के परसवाड़ा नामक स्थान से निकलती है तथा महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है? इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां प्रमुख रूप से, जैसे मैंने बताया, कन्हान, कौन सी है? कन्हान, पेंच। ठीक है, ठीक है, कन्हान तथा पेंच यह भी छिंदवाड़ा से होकर बहती है। इसी के साथ साथ चंदन, कन्हान, पेंच, चंदन तथा बावनथड़ी, कौन सी? बावनथड़ी। ठीक है, बावनथड़ी इसकी आदि प्रमुख सहायक नदियां है। इसकी वेनगंगा की आदि प्रमुख सहायक नदियां है। इसी प्रकार इसके बांधों की या परियोजना की बात करें, ठीक है, इसी प्रकार इसके बांधों की तथा इसकी परियोजना की बात करें तो इसकी प्रमुख रूप से परियोजना है अपर वेनगंगा। कौन सी? अपर वेनगंगा, अपर वेनगंगा तथा संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर परियोजना। ठीक है, संजय सरोवर परियोजना बोला जाए, संजय सरोवर परियोजना के बारे में एक मुख्य जानकारी, यह एशिया की, कहा की? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी बांधों में से एक है। ठीक है, संजय सरोवर परियोजना के बारे में। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? इसी के साथ अगली नदी की बात करें, हम थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करें क्योंकि प्रमुख नदियां क्लियर हो पाए सभी इस पार्ट 3 में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे अगली नदी है तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी। हम वेनगंगा के बारे में जान लिए, हम शिप्रा नदी के बारे में जान लिए, अब हम तवा नदी के बारे में जानते हैं कि तवा नदी कहाँ से बहती है, किस प्रकार से है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग नोट करते हुए चलिए। तवा नदी, कौन सी नदी? तवा नदी। तवा नदी का उद्गम स्थान देखे, इसका उद्गम स्थान देखे तो इसका उद्गम स्थान पचमढ़ी। कहां से? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से, पचमढ़ी। और ये पचमढ़ी कहां है? होशंगाबाद। पचमढ़ी के होशंगाबाद के महादेव पर्वत से निकलती है। हमने महादेव पर्वत के बारे में जान लिया। महादेव पर्वत की सबसे बड़ी चोटी धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, इसी के साथ इसका मिलन स्थान देखे, इसका मिलन या मुहाना देखे, इसका मुहाना है होशंगाबाद के निकट। जब हम नर्मदा नदी पढ़ रहे थे तो नर्मदा नदी के बारे में हमने सहायक नदी लिखी थी, तो नर्मदा की यह सहायक नदी है, इसलिए यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? सभी बातें आप नोट करते हुए चलिए। इसी के साथ जब हम तवा नदी के बारे में पढ़े तो तवा नदी की सहायक नदियां है, सहायक नदियां कौन सी है?
तवा नदी की सहायक नदियां है मालिनी, कौन सी? मालिनी, मालिनी और देनवा, ठीक है, मालिनी, देनवा तथा उसी के साथ साथ सुखतवा, कौन सी? सुखतवा तथा काली भीत, कौन सी? काली भीत, इसकी यह प्रमुख सहायक नदियां है, आदि प्रमुख सहायक नदी। इसी तरह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल, जिसकी लंबाई कितनी है? 1322 मीटर है, 1322 मीटर है तथा सड़क पुल है, ठीक है, तवा नदी पर ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश का दूसरा। और पहले की बात करें, पहला सबसे लंबा नदी पुल, ठीक है, पहला सबसे लंबा नदी पुल वो है शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में, ठीक है, सिंध नदी पर, सिंध नदी पर, ठीक है, समझो, क्लियर हो पा रहा है? और इसकी लंबाई कितनी है? 2500 मीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल तथा दूसरा सबसे लंबा नदी पुल तवा नदी पर 1322 मीटर है, ठीक है। यह हो गई प्रमुख रूप से तवा नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगली नदी काली सिंध नदी, ठीक है। कौन सी नदी? काली सिंध की नदी के बारे में जान लेते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से हुआ है। और कहां से? यह विंध्याचल पर्वत से हुआ है तथा देवास जिले के देवास जिले के बागली नामक गांव से हुआ है, ठीक है। कहां से निकली काली सिंध? विंध्याचल पर्वत से देवास जिले के बागली नामक गांव से इसका उद्गम हुआ है तथा इसका मिलन स्थान देखे, इसका मिलन स्थान जैसे मैंने बताया कि यह चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यह चंबल नदी में भी इसका मिलन हो जाएगा, परंतु कहाँ मिलन होता है? इसका मिलन शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती हुई, कहा? शाजापुर तथा राजगढ़ जिले में बहती हुई शाजापुर तथा राजगढ़ जिले में बहती हुई कहा मिलती है? राजस्थान में चंबल नदी मिल जाती है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, ओके, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? इसी के साथ इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 150 किलोमीटर। इसी के बाद हम अगली नदी देखते हैं, सिंध नदी। थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं, सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी प्रमुख रूप से इसका उद्गम स्थान है विदिशा जिले के सिरोंज नामक स्थान से, विदिशा जिले के सिरोंज नामक स्थान से,
कहां से? विदिशा जिले के सिरोंज नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, अगर इसी के साथ इसकी मिलन देखे तो सिंध नदी भी इसका उद्गम, इसका मिलन देखे, इसका मिलन स्थान है उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में बहते हुए यह बांदा में यमुना में मिल जाती है। कहा? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, कहा मिलती है? बांदा में यमुना में मिल जाती है। इसी के साथ इसकी लंबाई देखे, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तथा इसकी सहायक नदियां देखे तो इसकी सहायक नदियां प्रमुख रूप से कुआरी, ठीक है, पाहुज तथा माहुर नदी इसकी सहायक नदियां है। कौन सी? माहुर नदी इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, इसी के साथ हम अगली नदी देखते हैं, केन नदी। ठीक है, कौन सी नदी? केन नदी। अगली नदी देखते हैं हम, केन नदी। दो नदियां प्रमुख रूप से पढ़ेंगे हम अगली, एक केन नदी तथा एक माही नदी। ठीक है, केन नदी का उद्गम कटनी जिले के विंध्याचल पर्वत से हुआ। कहां से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। कहां से? कटनी से। कहां से हुआ? कटनी से हुआ। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, इसी के साथ साथ इसका मिलन देखे, इसका मिलन बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? केन नदी। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया था, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था सिंध नदी, तो वह सिंध नदी मिलन स्थान गलती से बांदा की जगह इटावा होना चाहिए था, इटावे की जगह बांदा हो गया। ठीक है, तो सिंध नदी के बारे में बता दूं तो ये इटावा में, ठीक है, इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। ये थोड़ा बांदा और यमुना में कंफ्यूजन हो गया, बांदा और इटावा में। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। इसी के साथ इसकी लंबाई देखे, इसकी लंबाई 427 किलोमीटर कुल लंबाई है तथा मध्य प्रदेश में यह 292 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 292 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। यह प्रमुख रूप से जानकारी होगी किसके बारे में? केन नदी के बारे में। हम माही नदी के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से हुआ है। किस जिले से? धार जिले से। धार जिले से कहां से? सरदारपुर। कहां से? सरदारपुर नामक, कहां से? सरदारपुर नामक स्थान से इसका, धार जिले के सरदारपुर या सरदारपुर तहसील से इसका उद्गम हुआ है तथा इसका मिलन स्थान देखे, इसका मिलन स्थान है गुजरात में खंबात की खाड़ी में। ठीक है,
कहा होता है इसका मिलन स्थान? गुजरात में खंभात की खाड़ी में यह मिल जाती है। इसी के साथ इसकी लंबाई देखे, इसकी लंबाई 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और प्रमुख रूप से इसके बारे में जानकारी दे दूं क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्रॉस करती है। ठीक है, 2 बार क्रॉस करती है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक अगली प्रमुख नदी, मैं बता दूं, पार्वती नदी। ठीक है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? पार्वती नदी। हम थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं, क्लियर करते जाऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम स्थान सीहोर जिले के आष्टा तहसील से है। कहां से? सीहोर के आष्टा नामक स्थान से, आष्टा से हुआ है। कहां से? विंध्याचल पर्वत से भी यह निकलती है। सीहोर जिले के आष्टा से, विंध्याचल पर्वत से। क्लियर हो पा रहा है? इसी के साथ साथ अगर हम इसका मिलन स्थल देखें तो यह राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यह भी नदी थी, चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती भी, इसलिए राजस्थान में चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया प्रमुख मुख्य मुख्य नदियों के बारे में। अगर हम ऐसा देखा जाए तो छोटी छोटी नदियां तो बहुत मध्य प्रदेश में बहती है, तो कुछ ऐसी छोटी नदियों के बारे में भी हम थोड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लास्ट में। सबसे पहले हम प्रमुख रूप से देखते हैं कूनो नदी। कौन सी नदी? कूनो नदी। कूनो नदी के बारे में प्रमुख जानकारी है कि यह शिवपुरी पठार से निकलती है। शिवपुरी पठार से, ठीक है, शिवपुरी पठार से निकलती है तथा यहां शिवपुरी में ही कूनो नेशनल पार्क भी अवस्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? तथा यह उत्तर में मुरैना तथा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बहते हुए या अपना चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ वर्धा नदी के बारे में बता दिया। वर्धा नदी बैतूल से मुल्ताई से, कहां से? मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी में मिल जाती है। मैंने वेनगंगा नदी में भी बता दिया था। ठीक है, इसी के साथ कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बता दूं तो कुआरी नदी, यह भी शिवपुरी पठार से निकलती है। कहां से? शिवपुरी पठार से। ठीक है, तथा यह सिंध जिले में मिल जाती है, सिंध नदी में मिल जाती है। तथा उसके बाद बीहड़ नदी, बीहड़ नदी के बारे में बता दो प्रमुख रूप से, तो ये रीवा के पठार से निकलती है, रीवा पन्ना के पठार से। ठीक है, कहां से? रीवा पन्ना के पठार से निकलती है, मतलब प्रमुख रूप से ये रीवा के पठार से निकलती है। फिर यह टोंस नदी में जाकर टोंस नदी में जाकर मिलती है।
इस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, कौन सा? चचाई जलप्रपात भी अवस्थित है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर, रीवा। ठीक है, इसी के साथ प्रमुख रूप से और नदी है कलियासोत नदी, जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती होती हुए बहती है। तथा इसी के साथ हम देखें शिवना नदी। कौन सी नदी? शिवना नदी। यह कहां से निकलती है? रतलाम से। रतलाम से निकलती है। तथा मंदसौर शहर, कौन सा शहर? मंदसौर शहर इसी के तट पर है। मंदसौर शहर शिवना नदी के ही किनारे या तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ शक्कर नदी। शक्कर नदी यह छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा स्थान से निकलती है। तथा यह नर्मदा में मिल जाती है, क्योंकि ये नर्मदा की सहायक नदी है। शक्कर, जब मैंने नर्मदा पढ़ाया था तो आपको शक्कर नदी की नर्मदा की सहायक नदी शक्कर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसी के साथ हिरन नदी, यह जबलपुर से निकलती है। कहां से? हिरन नदी जबलपुर से निकलती है। कोलार नदी, कोलार नदी सीहोर जिले से निकलती है। कहां से? सीहोर जिले से निकलती है। सीहोर जिले के बिल्किसगंज, सीहोर जिले के बिल्किसगंज से निकलती है। तथा यह ठीक है, ठीक है। इस प्रकार दूसरी नदी की बात करें तो प्रमुख रूप से दूसरी नदी है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, ठीक है। पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है तथा इसका उद्गम बैतूल के भैंसदेई नामक स्थान से हुआ। कहां से? बैतूल के भैंसदेई नामक स्थान से हुआ। तथा मैंने जब ताप्ती आपको पढ़ाया था तो ताप्ती की यह सहायक नदी है, मतलब यह ताप्ती में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? पूर्णा नदी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अगली पढ़े कन्हान नदी। ठीक है, ठीक है। कन्हान नदी छिंदवाड़ा की यह प्रमुख नदी है। ठीक है, छिंदवाड़ा की यह प्रमुख नदी है तथा इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, ठीक है। यह हो गई मध्य प्रदेश की प्रमुख कुछ नदियों के बारे में, मैंने आपको प्रमुख जानकारी बता दिया हूँ। इसी के साथ हम यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में यहीं तक सीमित रखते हैं और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट्स बॉक्स में दीजिए तथा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जैसे सर ने बताया कि हम मध्य प्रदेश की पटवारी के लिए न्यू बैच चला रहे हैं, नई कक्षाएं चालू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान चल ही रहा है, एप्टीट्यूड मैथ्स तो दीपक सर ले रहे हैं। इसी के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की मयूर सर भी क्लास ले रहे हैं। तो अगले क्लास हो सकता है कि कंप्यूटर की मैं भी लूँ, जिसमें मध्य प्रदेश की पटवारी के अंतर्गत वो एक पोर्शन सेक्शन पूछा जाता है, मतलब 5 सेक्शन प्रकार के मैं बता दूं पटवारी का।
मध्य प्रदेश पटवारी के बारे में देखें तो इसमें 5 प्रकार से पूछा जाता है। प्रमुख रूप से सामान्य ज्ञान, कौन सा? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल वगैरह मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें मध्य प्रदेश का भी परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला सामान्य हिंदी। ठीक है, शायद हो सकता है इसकी भी क्लास आगे चालू हो। इसी के बाद सामान्य गणित। ठीक है, दीपक सर ले रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला विषय है सामान्य कंप्यूटर या कंप्यूटर जागरूकता। ठीक है, हो सकता है मैं इसकी क्लास लूं। ठीक है, इसी के बाद अगली क्लास प्रमुख रूप से मेन मध्य प्रदेश पटवारी के लिए यह एक प्रमुख विषय है, जिस विषय से बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। इससे बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि यह इसका बोला जाए तो विस्तृत पने सामग्री नहीं है। विस्तृत से सामग्री न होने के कारण इसका मयूर सर ने विचार करके एक नया सब्जेक्ट, कौन सा? ग्रामीण पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण पंचायती राज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यह एक अलग से सब्जेक्ट मयूर सर पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका सभी तरह के डाउट्स पंचायती राज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब पटवारी के बेसिस पर सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये हम क्लासेस चालू करने की कोशिश करेंगे। तो एमपी सामान्य ज्ञान आपको अच्छा लग ही रहा है तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं तथा वीडियो यहीं तक सीमित रखते हुए जो भी आपको दिक्कत है कृपया कमेंट्स बॉक्स में करिए। धन्यवाद।